Hello students, welcome to KMB classes न्यू BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर। पॉलिटिकल साइंस पेपर देखेंगे, आपके पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के असाइनमेंट में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस में से मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को के आंसर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 1 है, पॉलिटिकल कल्चर से आप क्या समझते हैं? वे कौन सी, यहाँ पर कौन है, वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देती हैं? पहला क्वेश्चन ये है। और तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि पुराने और नए संस्थागत दृष्टिकोण के बीच अंतर क्या है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पॉज कर करके आप अपना असाइनमेंट तैयार करें। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे, पॉलिटिकल कल्चर से आप क्या समझते हैं और वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देती है। तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन है, पॉलिटिकल कल्चर इसके बारे में बताना है और दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में ये जो पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या योगदान देती है, इसकी क्या भूमिका है, ये बताना है आपको। तो आंसर को लिखेंगे तो आप आंसर में इस तरह से लिखें, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल नई संकल्पना है। और इस तरह से आप अपने असाइनमेंट में इन सभी चीजों को लिखें। पहले क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दोनों ही भी यहाँ पर आप दोनों ही क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं। ये गैपिंग हो गई है, आप इस तरह की गैपिंग ना करें, आप कंटिन्यू लिखते रहें। अब आप देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है या और इसकी परिभाषा। तो राजनीतिक संस्कृति जो है वो अर्थ बताएं और बाद में दो चार लोगों की इसकी परिभाषा बता दें। इन विद्वानों के अनुसार राजनीतिक संस्कृति ये होती है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ हो गया। अब जो है राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा इन्होंने क्या दी है, आप इसको अपने असाइनमेंट में बताएं। इसी तरह से आप देखेंगे आलमंड और पावेल के अनुसार, सिडनी वर्मा के अनुसार, और इस तरह से राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा बताइए। आगे आपको लिखना है राजनीतिक संस्कृति के संघटक क्या होते हैं। जिसमें मूल्य अभिवृत्तियां बताएं, विश्वास अभिवृत्तियां बताएं, ये उसके पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं। संवेदनात्मक अभिवृत्तियां, और इन सब के बाद आप बताएं कि राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति व विशेषताएं। अब यहाँ पे बताएं राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व,
जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, आप उन्हें बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहला जो तत्व है इतिहास। दूसरा है भूगोल। और नेक्स्ट आप देखेंगे सामाजिक तथा आर्थिक विकास। ये सभी जो है राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती हैं, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देती हैं। सामान्य संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक। और धर्म। यहाँ पर आपका राजनीतिक संस्कृति में योगदान देने वाले ये तत्व पूरे हो जाते हैं। अब राजनीतिक स्थिरता और इसके बाद जो है निष्कर्ष बता दीजिए आप। इन सभी चीजों को लिखने के बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 है पुराने और नए संस्थागत दृष्टिकोण के बीच अंतर क्या है। तो पुराने के बारे में बताइए पहले, उसके बाद नए के बारे में, और इस सब के बाद जो है आलोचनात्मक परीक्षण करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन यानी कि औपचारिक संस्थाएं इसको बोल सकते हैं, या औपचारिक संस्था। और ओल्ड इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर देखेंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही। यहाँ पर जो देखेंगे आपकी रोड्स, इन्होंने ओल्ड इंस्टीट्यूशन के समर्थक थे, इन्होंने ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात की थी। और मार्च और ऑल्सेंस ने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात की थी। इसके बाद आप बताएं कि जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो संस्था है ये कहाँ से आए, इसके बारे में बताएं। और इसको बताने के बाद आप बताएं कि द स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म। आप यहाँ पर इंग्लिश हिंदी को मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताएं कि ये जो स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और इन सब चीज़ों को बताने के बाद आप आगे बढ़ें। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन सबको लिखें। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला है, और वो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ था, तो आपको वही मटेरियल दे रहा हूँ। ये आंसर एकदम करेक्ट है, आप इसको लिखें और आप इसमें अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। इसके बाद बताएं कि नव संस्थावाद क्या है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन कोशिश करें समझने की। ये OLSEN ओल्सन है। आप हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप हिंदी में ही लिखें। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ जैसे कि इंस्ट, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है इसका मतलब। और यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू इंस्ट, तो यहाँ पे न्यू इंस्टीट्यूशन है ये।
ये रैशनल एक्टर पर्सपेक्टिव, इनके अकॉर्डिंग ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं क्या होते हैं इन्होंने बताया है, उसके बारे में बताएं। और फिर दोनों के बीच में जो डिबेट होती है तो उसके बारे में यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हैं कि ओल्ड इंस्टीट्यूशन एंड न्यू इंस्टीट्यूशन। फिर मैक्री है ये नाम इनका, और इन्होंने किस तरह से ये बताया है आप इसको बताएं। डेविड ईस्टन है। और कोई लाइन नहीं बिल्कुल समझ में आ रही हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सारी चीजों को मेंशन करना। मार्क्सिस्ट अल्टरनेटिव्स, और इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में बताएं। अब यहाँ पे ये है कि इंस्टीट्यूशन एनालिसिस के साथ क्या समस्याएं हैं, तो आप इन समस्याओं को यहाँ पर बताएं। इंस्टीट्यूशन एनालिसिस इज द रिवर्स ऑफ माइक्रो लेवल। तो यहाँ पर माइक्रो सीमित यानी कि सीमित चीजों का अध्ययन करता है, वहीं इंस्टीट्यूशन असीमित चीजों का अध्ययन करता है। ये आलोचनात्मक रूप हो जाएगा इसका। यहाँ पर आप बताएं कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, तो यहाँ पर आप इसको अलग से इस तरह से बताएं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने ये यहाँ से कट कर रखा है, तो आप इन सब चीज़ों को ना लिखें, ये सब कटा हुआ है।
आप आप इन सब चीज़ों को एक आलोचनात्मक रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस तरह से ये आंसर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इन दोनों ही आंसर को लिखकर आप अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं।